दिक्कतें जो अक्सर बच्चों को होती हैं, पहला होता है फियर, फियर बिफोर ड्यूरिंग टेस्ट। या तो लोग पहले बहुत डरते हैं या फिर टेस्ट के दौरान बहुत ज्यादा डरते हैं, उस कारण से उनका टेस्ट खराब हो जाता है। या फिर बहुत पहले से चिंता लगने लगती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना। और दूसरा एक और चीज, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें, हाउ प्रिपेयर। और तीसरा हाउ एनालाइज, हाउ एनालाइज। तो ये कुछ शब्द, कुछ प्रश्न हैं जो सबके मन में होते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें, डर लगता है तो क्या करें और कैसे एनालाइज करें। ठीक है। सबसे पहली चीज टेस्ट, सबसे पहली चीज टेस्ट के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की अलग से जरूरत नहीं होती। टेस्ट में कैसा रिजल्ट आता है, इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। आईआईटी एक दिन पढ़कर कभी क्वालिफाई नहीं होता, या किसी भी एग्जाम में आप एक दिन पढ़कर क्वालिफाई कर लो या 10 दिन पढ़कर क्वालिफाई कर लो, ऐसा बहुत ही कम होता है, ऐसा होता ही नहीं है, लगभग ऐसा होता ही नहीं है। टेस्ट का जो रिजल्ट रहता है वो आपकी पूरी पिछले उस टेस्ट के दिन से उस टेस्ट के दिन 2-4 दिन पहले तक की गई जो मेहनत होती है, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपका रिजल्ट होता है, टेस्ट में दिखाई देता है। यानी टेस्ट कुछ अलग चीज नहीं है, इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ, इट इज द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। अगर आपने पहले से लगातार बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपका टेस्ट अपने आप अच्छा होगा, अपने आप बढ़िया होगा। लेकिन कई बार हमारी तैयारी, हमने लगता तो हमने बहुत अच्छी कर रखी है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन सही नहीं होती, शायद कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन सही नहीं होती शायद। ठीक है। हाँ, कई बार वो डायरेक्शन सही नहीं होती। यानी हम मेहनत तो कर रहे हैं, तो मेहनती तो गधा भी होता है, ध्यान रखिएगा ये बात। कभी भी आपको लग रहा हो कि मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनती तो गधा भी होता है, लेकिन गधा फिर गधा ही कहलाता है। सबसे मेहनती जानवर गधा है, लेकिन गधा गधा ही है। तो इसीलिए मेहनत करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मेहनत के साथ डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। डायरेक्शन सही होने से क्या मतलब है, सर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे के पूरब की तरफ मुंह करके बैठे? बेटा, डायरेक्शन सही होने का मतलब है कि जब आप मेहनत करें तो अपनी कमियों को एनालाइज करें कि तुम में क्या कमी है। दिन रात उन कमियों को देखो और उन्हें एक एक करके चुनते चले जाओ और बाहर फेंकते चले जाओ, अपने अंदर से, अपने अंदर से बाहर फेंकते चले जाओ उन कमियों को। ठीक है ना। जितना आप उन कमियों को बाहर फेंकते चले जाएंगे, उतना आप दिन पर दिन बेहतर होते चले जाएंगे। तो सिर्फ मेहनत करना से कुछ नहीं होगा, अपनी कमियों को उस मेहनत के बलबूते पर उन कमियों को दूर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना, या एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा डर लगता है, तो अपने आप को बार बार बोला करो, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा। तो कभी भी आपको एग्जाम के दौरान डर लगे तो उस वक्त पानी साथ में रखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, 2-4 लंबी सांसें लीजिए और अपने आप को मन ही मन में बोलिए, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा, जैसा है उसी में बेस्ट करके रहूंगा। ठीक है ना। हाँ, जो है जैसा है बहुत ही बेस्ट करके रहूंगा, उसी में बेस्ट करके रहूंगा। ठीक है ना। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। इज 180 अ गुड स्कोर? बेटा, स्कोर तो हम कहेंगे 300 आउट ऑफ 300 इज अ वेरी गुड स्कोर। उसके अलावा वी कैन टेंड टू बिकम दैट। ठीक है ना। तो जितना आ जाए उतना कम है। और टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? टेस्ट को एनालाइज करें कि आपने जो जो सोचा। कई बार बच्चे सोचते सर हमने 30 के 30 किए थे, उसमें तो मार्क्स कुछ भी नहीं आया, इतनी नेगेटिव हो गई। असल में क्या है, आपकी कमी क्या हो गई, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लिए जिसमें आपको लगता था ये सही होगा, लेकिन वो गलत निकला। यानी आप जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्दबाजी में आप चीजों करते हैं, और जब जल्दबाजी में जो आपको सही लग रहा होता है आप वो करके चले आते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है। तो अगर आपने सारा पेपर किया, फिर मार्क्स बहुत सारे आ गए, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, तो दर्शाता है कि आप जल्दबाज, एक जल्दबाजी है आपके मन में। उस जल्दबाजी को थोड़ा दूर करिए, उस जल्दबाजी को आप थोड़ा दूर करिए। ठीक है ना, वो जल्दबाजी को दूर करिए। फिर दूसरा, सर हमसे तो क्वेश्चन देखकर ख्याल ही नहीं आता क्या करना है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम क्लास इलस्ट्रेशन, केटीके वगैरह नहीं कर रहे हो। इसका पक्का यही मतलब होता है। क्वेश्चन देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, समझ ना आना, इसका मतलब तुमने उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी जरूरत थी। और ईमानदारी से सोचना, ना तो तुमने क्लास इलस्ट्रेशन की होगी, ना क्लास नोट्स ढंग से पढ़े होंगे, ना केटीके की होंगे, ना डीपीपी की होगी, बस ऐसे ही मुंह उठाकर अगले दिन क्लास कर ली होगी।
डेफिनेटली ऐसा ही होता है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन को जैसे ही देखते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखकर अपना पहली चीज, क्वेश्चन आपको पहली बार में क्लैरिटी नहीं आई, 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो रीड अ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ें ताकि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए और उसका एक रोड मैप रफली दिमाग में बना ले कि ऐसे करूंगा फिर शायद ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे, चलो करते, अब करके देखते हैं। ये नहीं कि सीधा पेन उठाकर करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा एक रोड मैप बना ले दिमाग में कि कैसे करना है सवाल को। तो उससे भी आपको काफी आसानी होगी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, उससे भी आपको काफी आसानी होगी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन देखें, एक रोड मैप तैयार करें उस क्वेश्चन के लिए माइंड में, है ना, ताकि मुझे पता इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चलूंगा और यहां तक पहुंचूंगा, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो कुछ चीजें तो दिमाग में रोड मैप में दिखाई दे जाती हैं, तो उतने तक तो पहुंचिए, फिर उसके आगे का रास्ता आपको खुद पर खुद नजर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो उसके लिए आप जितना टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा होगा। यानी अगर आप टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चंस करते हैं देन इट वुड बी बेटर, टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि 1-2 घंटे में, मतलब जैसे आप अगर आपने 30 मिनट से 30 मिनट में टारगेट लेके चलिए कि मैं कम से कम 5 क्वेश्चन तो करके रहूंगा, तो इस तरह टाइम बाउंड मैनर में एक अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में 5 मिनट के बाद का, आधे घंटे के बाद का, और उसमें 5 क्वेश्चन एज अ टेस्ट अपने आप को खुद दीजिए, तो अपने आप ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा।